हम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल साई ग्रेस क्लासेस पर। तो दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंतर्गत हमने पढ़ा था चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, और जो प्रेजेंट में हम पढ़ रहे थे वो था भोपाल संभाग के बारे में पढ़ रहे थे। तो भोपाल का दोस्तों हमने एक ज़िला भोपाल ज़िले को हम पढ़ चुके थे। और दोस्तों आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लेकर हम आपके लिए ज़िला आए हैं सीहोर ज़िला, जो भोपाल से लगता हुआ ही ज़िला है और काफ़ी ऐतिहासिक और काफ़ी महत्वपूर्ण ज़िला है। इससे कम से कम एक दो क्वेश्चन तो आपसे एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। और दोस्तों ध्यान रखना कि भोपाल जो संभाग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संभाग है। इसके अंतर्गत ऐसे ज़िले आते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको भोपाल संभाग को अच्छी तरीके से ही पढ़ना है। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए दोस्तों, आपको यह समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं सीहोर ज़िला। जैसा कि आपको पता है, जो सीहोर ज़िला का ये एक नक्शा है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों कुछ तहसीलें रखी गई हैं सीहोर ज़िले की। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मुख्य रूप से यहाँ पर जो 8 तहसीलें पाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से तहसील आती है, एक सीहोर हो गया दोस्तों, सीहोर तहसील आती है। दूसरी इछावर, दूसरी दोस्तों इछावर तहसील आती है। ये इछावर तहसील का ऐसा मत है, यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि इछावर तहसील के अंतर्गत कोई भी राजनेता, कोई भी नेता यहाँ पर अगर जनसभा करता है, अगर यहाँ पर जाकर ये जनसभा करता है, तो ऐसा बताते हैं कि वो चुनाव के अंतर्गत उसकी हार होती है। ऐसा यहाँ पर मान्यता है इछावर के अंदर। ये एक तहसील हो गई दोस्तों। इसका जो अगली तहसील है आष्टा, ये अगली तहसील है। और इसके बाद जो तहसील आती है दोस्तों बुधनी, एक बुधनी यहाँ पर तहसील है। नसरुल्लागंज, नसरुल्लागंज एक तहसील है यहाँ के अंतर्गत दोस्तों। एक जावरा तहसील है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जावरा तहसील पाई जाती है। और एक श्यामपुर तहसील है यहाँ के अंतर्गत, श्यामपुर। और रेहटी, और रेहटी तहसील, ये मुख्य रूप से 8 तहसीलें दोस्तों यहाँ पर पाई जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। अब पूछ लिया जाता है कि सिवनी जिला के आसपास के जो ऐसा कौन से ज़िले हैं जिस सिवनी राज्य ज़िले की सीमा स्पर्श करती है, छूती है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से जो इस स्पर्श करते हैं, एक तो भोपाल जिला स्पर्श करता है, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास, शाजापुर और राजगढ़, जो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, और राजगढ़। ये मुख्य रूप से ऐसे ज़िले हैं जो सीहोर ज़िले की सीमा से स्पर्श करते हैं। अब आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि सीहोर ज़िले का जो पूर्व नाम था, इसको जो पूर्व नाम में सिद्धपुर नाम से जाना जाता था। इसको सिद्धपुर नाम से जानते थे सीहोर ज़िले को। और इसका जो दूसरा नाम था दोस्तों वो निज़ाम ए मशरफ, इसका दूसरा जो नाम था वो निज़ाम ए मशरफ, ये आपको ध्यान रखना है। मशरफ के नाम से सीहोर ज़िले को जाना जाता था। सीहोर ज़िलों के अंदर दोस्तों मुख्य रूप से जो नदियाँ बहती हैं उसके अंतर्गत पार्वती और नर्मदा, ये मुख्यतः नदियाँ पाई जाती हैं। नदियाँ तो और भी हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से सीहोर ज़िले के अंदर पार्वती और नर्मदा, ये नदी यहाँ पर बहती है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। सीहोर ज़िला अपने शरबती गेहूँ के लिए भी फेमस है दोस्तों। शरबती गेहूँ, इसका जो शॉर्टकट फॉर्म है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि शरबती गेहूँ को और किस नाम से जाना जा सकता है, या डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि जैसे इसका दूसरा नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसका दूसरा नाम है गोल्डन ग्रेन। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? गोल्डन ग्रेन। शरबती गेहूँ को गोल्डन ग्रेन के नाम से जाना जाता है। और गोल्डन ग्रेन के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि जो शरबती जो गेहूँ होता है वो एक तो मीठा, इसको मीठा ही बोल सकते हैं, जो खाने में थोड़ा मीठा होता है शरबती गेहूँ। और इसको ये देखने में सुनहरा दिखाई देता है, शरबती गेहूँ होता है। और इसको जब हम हाथ में लेते हैं तो ये थोड़ा भारी महसूस होता है। ये शरबती गेहूँ की कुछ पहचान है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि गोल्डन ग्रेन गेहूँ की कौन सी प्रजाति को बोलते हैं, तो आपको इसका आंसर लगाना है शरबती गेहूँ। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सीहोर ज़िले के अंतर्गत दोस्तों इसका जो गठन है, इसका जो पहले भोपाल जो ज़िला था, अभी जो भोपाल संभाग है, वो पहले भोपाल जो ज़िला सीहोर के अंतर्गत आता था, वो सीहोर के अंतर्गत ये तहसील था। सीहोर के अंतर्गत भोपाल तहसील था दोस्तों।
लेकिन अब परिवर्तन आ चुका है, तो भोपाल अलग जिला है, सीहोर को अलग जिला बनाया गया है। यहाँ पर दोस्तों इसका जो पुनर्गठन है, सीहोर जिले का पुनर्गठन 1 अक्टूबर 1972 को 1972 को इसका पुनर्गठन हुआ था। जब आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत सीहोर जिले का पुनर्गठन कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना 1 अक्टूबर 1972 को सीहोर जिले का पुनर्गठन हुआ था। और मुख्य रूप से दोस्तों सीहोर जिले के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं, मस्जिद हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो मंदिर हैं दोस्तों उसके अंतर्गत शिव मंदिर आता है, और चिंतामण सिद्ध मंदिर, जी गणेश जी का मंदिर है, चिंतामण सिद्ध मंदिर, ये गणेश जी का मंदिर है, और ये 2000 वर्ष पुराना मंदिर है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक कथा प्रचलित है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा समय ना लेते, अब हम स्टार्ट करते हैं सीहोर जिला। तो दोस्तों सीहोर जिला विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच बसा मालवा अंचल का यह जिला ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच बसा मालवा अंचल का यह जिला ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह शैव मतलब सिख, जैन, वैष्णव, बौद्ध एवं नाथ संप्रदाय के अवशेष पाए जाते हैं यहाँ पर दोस्तों। सीहोर जिले का पुनर्गठन 1 अक्टूबर 1972 में हुआ, जिसमें भोपाल को अलग कर पृथक जिला बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो लोग व्यक्तित्व आ चुके हैं वो उनमें महत्वपूर्ण है महर्षि पतंजलि, भगवान राम, लक्ष्मण एवं सीता माता के यहाँ आने के प्रमाण पूर्ण रूप से यह स्थान सिद्धपुर के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मगध देश चंद्रगुप्त, अशोक, राजा भोज, पेशवाओं आदि के ऐतिहासिक महत्व के रूप में जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व समय में सीहोर को सिद्धपुर के नाम से जाना जाता था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पूर्व समय में सीहोर जिले को सिद्धपुर के नाम से जाना जाता था। और दूसरा इसका जो नाम था वो क्या था दोस्तों, निजाम ए मशरफ, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस जिले का दोस्तों जो क्षेत्रफल है वो 6578 वर्ग किलोमीटर है, और इसके अंतर्गत दोस्तों 8 तहसीलें पाई जाती हैं सीहोर जिले के अंतर्गत, जिसके अंदर सीहोर, इछावर, आष्टा, बुधनी, नसरुल्लागंज, जावरा, श्यामपुर और रेहटी, मुख्य रूप से ये 8 तहसीलें पाई जाती हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक शैक्षणिक दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण जिला है, जिसके अंतर्गत कुछ महान हस्तियाँ हैं देश की जो यहाँ से पढ़कर बाहर निकली हुई हैं और उन्होंने नाम रोशन किया है इस जिले का। उसके अंतर्गत दोस्तों 1835 में यहाँ हाई स्कूल की स्थापना पॉलीटेक्निक एजेंट लिंकसन ने कराई थी। यहाँ पॉलीटेक्निक की जो स्थापना दोस्तों एजेंट लिंकसन नाम के व्यक्ति ने यहाँ पर कराई थी। इस स्कूल में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, अब आपको ध्यान रखना है जो ये स्कूल था इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हिदायतुल्ला तथा पूर्व मुख्य सचिव M.K. बासु तथा चीफ इंजीनियर मिर्ज़ा फ़हीम बेग ने शिक्षा प्राप्त कर सारे देश और दुनिया में नाम रोशन किया। जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे हिदायतुल्ला, पूर्व मुख्य सचिव थे M.K. बासु तथा चीफ इंजीनियर थे मिर्ज़ा फ़हीम बेग ने शिक्षा प्राप्त कर सारे देशों में दुनिया में नाम रोशन किया था। ये आपको ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है, ये एग्जाम में आ सकता है। आपसे पूछ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हिदायतुल्ला जी मध्य प्रदेश में किस जिले से संबंधित हैं, तो आपको इसका आंसर लगाना है सीहोर जिले से। ठीक है दोस्तों, मुख्य रूप से यहाँ पे जो नदियाँ हैं दोस्तों, नर्मदा, पार्वती, नवेज, कोलार, अजनल, सीवान, लोरिया, मुख्य रूप से ये नदियाँ दोस्तों यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। दोस्तों यहाँ पर सीहोर जिले के अंतर्गत सारू मारू की गुफाएं यहीं पर हैं। आपसे पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश में सारू मारू की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो आपको इसका आंसर लगाना है सीहोर जिले में। इसमें कुछ शिलालेख के अनुसार मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री यहाँ आए थे। यहाँ पर दोस्तों कुछ शिलालेख प्राप्त हुए हैं सारू मारू में, तो इस जगह पे अशोक सम्राट के जो पुत्र पुत्री हैं उनमें आने के अवशेष प्राप्त हुए हैं कि ये लोग यहाँ पर आए थे। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक दोस्तों गोपालपुर में जो गणेश मंदिर है वो यहीं पर दोस्तों गोपालपुर में स्थित है। ये राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा स्थापित गणेश मंदिर है। इसकी दोस्तों मुख्य तरह से इसका नाम क्या है दोस्तों, चिंतामणि सिद्ध मंदिर है ये गणेश जी का। और जो इसके बारे में बता रहा था आपको 2000 वर्ष पुराना मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है, 2000 वर्ष पुराना मंदिर है। और यहाँ पे ऐसा बताया जाता है दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो आस्तिक जाते हैं, जो लोग जाते हैं यहाँ पर बड़ी प्रार्थना लेकर, वो लोग यहाँ पर उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं।
सीधा स्वास्तिक जो होता है, और उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं दोस्तों। ये सीधा स्वास्तिक है, इसी का जो विपरीत होता है वो उल्टा स्वास्तिक, वो वहाँ पे बना के आते हैं। इससे क्या है, वो मन्नतें अपनी मांगते हैं और जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो उसका जो सीधा स्वास्तिक वो बनाते हैं मन्नत पूरी होने के बाद। ऐसा भी कहा जाता है कि जो गोपालपुर जो गणेश मंदिर है, चिंतामणि गणेश मंदिर, यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर विक्रमादित्य जी ने बनवाया था, और 150 साल पहले यहाँ पर ताला इस मंदिर में नहीं लगता था। लेकिन यहाँ पर गणेश जी की जो मूर्ति में जो चांदी के वो आंखें लगी हुई थी, उनकी चोरी हो जाने की वजह से इस मंदिर में ताला लगने लगा। और आगे चलकर ऐसा बताया जाता है कि यहाँ के जो पुजारी थे उनको एक स्वप्न दिया था गणेश जी भगवान ने एक स्वप्न दिया था, और उसमें ऐसा बताया था कि उनकी आंखों में चांदी के आंखें लगाई जाएँ। जिसके बाद जब उनकी आंखों में चांदी की आंखें लगाई गई, उससे पहले क्या हुआ था दोस्तों, 21 दिनों तक इनकी आंखों से दूध की धारा निकलती रही थी, जब तक वो चांदी की आंखें नहीं लगी थी। तो ऐसी भी मान्यता है, ऐसा भी बताया जाता है यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह चिंतामणि गणेश मंदिर के बारे में। जो आपको पूछ सकता है, गोपालपुर में यह स्थित है और ये सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश के गठन से पहले सीहोर को निजाम ए मशरफ के नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के गठन से पहले सीहोर को निजाम ए मशरफ के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सीहोर की बुधनी तहसील से रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जो यहाँ की जो बुधनी तहसील है दोस्तों सीहोर की, उसमें रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ फेमस है, और ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। क्या है दोस्तों, ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र भी यहीं पर स्थित है सीहोर जिले के अंतर्गत। और सर दोस्तों, सीहोर का सरबती गेहूँ, गोल्डन ग्रेन और चंदोसी किस्म का गेहूँ संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। इसमें चंदोसी नामक गेहूँ सबसे अधिक उत्पादन सीहोर में ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है, सरबती गेहूँ का उत्पादन सीहोर के अंतर्गत आता है और इसको गोल्डन ग्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का पहला खेल आवासीय महाविद्यालय, ये भी दोस्तों सीहोर में ही स्थित है। सीहोर में बोला गया, पूछा सकता है मध्य प्रदेश का ऐसा पहला खेल आवासीय महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको इसका आंसर आना है सीहोर में स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर देशभक्त चैन सिंह जी का संबंध भी सीहोर जिले से ही है, और ऐसा नरसिंहगढ़ के ये युवराज थे। और मध्य प्रदेश के दोस्तों ये मंगल पांडे हैं, उसके नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। ये कौन थे दोस्तों, चैन सिंह। और ऐसा बताया जाता है कि चैन सिंह के साथ में कम से कम ऐसे लोग थे जो 23 या 24 इनकी संख्या थी, जो इनके साथ में लड़े थे। उसके अंतर्गत इनका एक जो पालतू जानवर था, वो डॉग बोल सकते हैं, और उनका जो पालतू जानवर कुत्ता था, और तो उसकी समाधि भी इनके साथ ही वहीं पर छोटी सी छतरी इनके साथ ही बनी हुई है। क्योंकि यह भी इनका जो ये डॉग था, ये इनके साथ में इसने लड़ाई लड़ी थी, ऐसा बताते हैं। इसलिए इसके सम्मान देने के लिए इन्हीं की छतरी के साथ में उस डॉग की समाधि को, छतरी को वहाँ पर बनाया गया है दोस्तों, चैन सिंह की। और इनका ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के नाम से किसको जाना जा सकता है, तो इसका आंसर आपको लगाना है चैन सिंह जी को मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो अंग्रेज था एजेंट मेड हॉन्ग के मध्य युद्ध हुआ था दोस्तों। इस अंग्रेज जो सेना थी उसके साथ में इन्होंने युद्ध किया था, और यहाँ चैन सिंह की समाधि तथा स्मारक स्थित है। ये आपको ध्यान रखना, यह सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। और दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहीं पर पान गुडरिया से भी अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए। एक जगह है दोस्तों यहाँ पर सीहोर के अंतर्गत, वो पान गुडारिया से भी अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर सीहोर जिले के अंतर्गत जामा मस्जिद ये बनवाई थी मुगलसुद्दीन शाह द्वारा निर्मित बेगम सिकंदरा जहान द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया था। इस मस्जिद का जो निर्माण था दोस्तों, वो मुगलसुद्दीन शाह द्वारा निर्मित बेगम सिकंदरा जहान द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया था। ये जामा मस्जिद यहाँ पर सीहोर के अंतर्गत स्थित है। यहीं पर एक सलगनपुर मेला विख्यात है दोस्तों। ये सलगनपुर मेला भी यहाँ के अंतर्गत एक लगाया जाता है। और आपको ध्यान रखना है, सीहोर के अंतर्गत ही शुगर मिल सीहोर में स्थित है तथा RAK कृषि महाविद्यालय भी स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों कोला नदी का जो उद्गम स्थल है वो सीहोर है। कोला जलाशय परियोजना भी यहाँ पर एक स्थित है। ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न है। अब कुछ देख लेते हैं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण स्थान सीहोर जिले के महत्वपूर्ण स्थान, जिसके अंदर चिंतामन गणेश मंदिर, इनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। और यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है कि मेला भी चतुर्थी के दिन मेला भी लगता है, जो गणेश जी के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक मेला भी लगाया जाता है।
और दोस्तों यहाँ पर जामा मस्जिद है, जैन मंदिर है, हनुमान फाटक स्थित है। आपसे पूछ सकते हैं हनुमान फाटक मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर आपको लगाना है, या सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। दोस्तों जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चर्च 1838, तो यहाँ पर जो सीहोर जिले के अंतर्गत जो चर्च आती है इसकी स्थापना कब हुई थी मध्य प्रदेश में, तो इसको आपको आंसर लगाना है 1838 के अंतर्गत इसका जो निर्माण हुआ था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों ये गंगा आश्रम है, आश्रम में गुरुद्वारा स्थित है, ये गंगा आश्रम भी ध्यान रखना है। सलकनपुर दुर्गा माता मंदिर है, ये काफ़ी अच्छा मंदिर है, विजय सेन माता के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये सलकनपुर दुर्गा माता मंदिर स्थित है। रामलला मंदिर है यहीं पर, यहाँ पर एक भूताप यंत्र भी स्थित है दोस्तों। सहस्त्रलिंगम का शिव मंदिर है, ये दोस्तों ध्यान रखना, सहस्त्रलिंगम का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये रामकुइया में यह मंदिर स्थित है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इनके बारे में बताया जाता है। ये शंकर जी की यहाँ पर ज्योतिर्लिंग विद्वान है, पिंडी मतलब यहाँ पर स्थित है। और इसका ऐसा बताते हैं इसका निर्माण स्वयं से ही हुआ है, ये खुद के द्वारा ही निकली हुई मूर्ति है, इसका कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई गई है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण शिवलिंग है, सहस्त्रलिंगम का शिवलिंग इनको बोला जाता है। ये सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसके अंतर्गत सीहोर के जिलाधीश कार्यालय के उद्यान में अति प्राचीन घड़ी लगी हुई है। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, अति प्राचीन यहाँ पे घड़ी लगी हुई है, जो सूर्य की जो छाया आती है उससे ये समय को बताने का काम करती है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो सीहोर जिले से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखने हैं। जैसे गोपालपुर के सिद्ध गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि गोपालपुर के सिद्ध गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका आंसर आपको लगाना है दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न के अंतर्गत आ जाता है कि सबकनपुर में किसका मंदिर स्थित है। मैंने आपको बताया दोस्तों बीजासेन माता का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, बीजासेन माता का मंदिर सबकनपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के नाम से किसे जाना जाता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर आपको लगाना है चैन सिंह। मध्य प्रदेश के जो मंगल पांडे हैं वो चैन सिंह को माना जाता है दोस्तों। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और चैन सिंह कहाँ के युवराज थे दोस्तों, ये चैन सिंह नरसिंहगढ़ के युवराज थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब के माध्यम से बताएं। अगर कोई प्रश्न ऐसा है जो रह गया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, उसके बारे में आपको बताऊंगा, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। और दोस्तों आगे हम आपके लिए जो नया जिला लेकर आएंगे अगले वीडियो के अंतर्गत। दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।